हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फटाफट इंग्लिश की सीरीज़ में मेरे साथ जुड़िए। और आप में से जितने भी बच्चे ये सीरीज देख रहे हैं, बहुत ध्यान से ये नोटिस करिएगा। आप किसी भी प्रिपरेशन में हैं, चाहे आप छोटे से स्टूडेंट हैं, किसी क्लास के हैं या कोई वन डे एग्जाम अटेंड करना है आपको, एसएससी है, रेलवे है, कुछ भी, वहाँ पे जितने भी एंटोनिम आते हैं वो इनमें से ही आते हैं। तो आपके लिए मैंने कुछ मीनिंग्स और साथ में एंटोनिम दिए हुए हैं। अब एंटोनिम बनाने का ट्रिक मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि एंटोनिम आपको लर्न कैसे करना है। पहले एंटोनिम करेंगे। वर्ड्स देखिए, एक तरफ वर्ड है, दूसरी तरफ मीनिंग और तीसरी तरफ उनके एंटोनिम क्या होंगे और आप इसे एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करोगे, आपकी टर्म पे कैसे अपीयर होगा और आप इससे सेंटेंस कैसे बोलोगे। इट इज अ गेम। चलिए करके देखते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज का हिंदी में मीनिंग हर जगह सदैव, और इसका एंटोनिम यानी इसका अपोजिट या उल्टा नेवर। यहाँ पे हमेशा है तो यहाँ पे कभी नहीं। नेवर का मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज सदैव, नेवर कभी नहीं। तो आपको इन दोनों पे सेंटेंस बनाने होंगे और दो के दोनों आपकी टर्म पे होंगे। दूसरा देखिए, एग्री, सहमत होना। आप किसी भी बात से पूरी तरीके से एग्री करते हैं, किसी इंसिडेंट से आप एग्री करते हैं। कोई भी ऐसी इंसिडेंट हुआ है लाइफ के अंदर, आई एम एग्री, तो भाई ऐसी भी बहुत सी जगह होगी ना डिसएग्री, कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ आने ही वाला नहीं। कुछ भी करो, दो भाई आपस में झगड़ा कर गए, प्रॉपर्टी का डिवाइड हो रहा है, एक बोलेगा ये वाला रूल सही, दूसरा बोलेगा गलत। तो एग्री और डिसएग्री यानी सहमत असहमत। अलाउ, आज्ञा देना या आज्ञा मिलना। अलाउ करना, परमिशन मिल गई पेरेंट की, कुछ भी करो यार, 18 के तो हो गए, जाओ ऐस करो और क्या। तो अलाउ इट्स अ परमिशन, बट डिसअलाउ बंदिश लगी हुई है अभी, डिसअलाउ होगा। अभी आप रोक टोक में हैं, माइनर टीनेजर एज में, डिटॉल वाले सारे बच्चों के लिए, हाँ टीनेजर एज है, खतरनाक उम्र में हो, नहीं परमिशन मिलेगी, आप हमेशा फोन मांगते रहते हैं। तो डिसअलाउ। एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रायोरिटी देना। एडवांटेज का मतलब यहाँ लाभ, तो डिसएडवांटेज का मतलब हानि या नुकसान। एडवांटेज का मतलब प्रॉफिट, तो डिसएडवांटेज का मतलब लॉस भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको एंटोनिम करने होंगे इसके अपोजिट वर्ड्स। एक नॉलेज बड़ा कॉमन वर्ड है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक नॉलेज का मतलब स्वीकार करना और डिनाई का मतलब इनकार करना। अगर हमने किसी को एक्नॉलेज किया, ऐसी बहुत सी रूल है कि हमने अपने आप में उसको एक्सेप्ट किया, वी एक्नॉलेज देयर, बट few rules in our life we deny there, we are denied that rules is not applying in our life। तो ये चीजें डिनाई हो जाएगी। अब देखिए एंजल, सारी परियां पूरी इंद्रलोक से अर्थ पे आ गई, सारे एंजल, सारे पॉजिटिव नक्षत्र आपके कंपोनेंट, यूपीएससी वाले रिजल्ट क्रैक, रेलवे वाले रिजल्ट क्रैक, भैया एंजल मैच कर गए ना। लेकिन बहुत सारे लोगों के एंजल मैच नहीं करते, तो डिवाइन एंजल, इसका एंटोनिम डिवाइन यानी देवदूत। तो यहाँ पे शैतान भी हो सकता है, कुंडली में शैतान बैठ गया क्या, हमारे इंडिया में बोलते हैं ना, तो डिवाइन देगा। यहाँ पे देवदूत है तो यहाँ पे देवदूत बिल्कुल नहीं है, राक्षस सेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि अपीयर, किसी चीज को बहुत स्पष्ट करना या अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से प्रकट करना किसी के सामने, अपीयर करना। तो डिसअपीयर का मतलब कि नहीं, मैं अपनी बात को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ, डिसअपीयर। पूरी तरीके से अस्पष्ट बातचीत रही है या अस्पष्ट प्रकरण रहा है, कोई भी मैटर है जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, डिसअपीयर। ओके, यहाँ पे अटैक, अभी तो बाबा
यूक्रेन और रसिया ने अटैक का पूरा मतलब ही समझा दिया कि पूरी दुनिया अटैक के वॉर में, थर्ड वर्ल्ड वॉर देखने की कोशिश हो रही है कि मिसाइल युद्ध चल रहा है। अटैक का मतलब आक्रमण और डिफेंड का मतलब बचाव। अभी तक रसिया भारी पड़ रहा है ना यूक्रेन पे, तो अटैक देयर रसिया किस पे? यूक्रेन पे। और डिफेंड कौन कर रहा है? यूक्रेन। तो दैट्स व्हाई हम लोग ऐसी भी चीजों में डिफेंड, आप में से जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां से भी सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, आपको ये सब समझ आना चाहिए कि हाउ यू यूज द सेंटेंसेस। केवल एंटोनिम नहीं है, इन पे अनलिमिटेड सेंटेंस बनते हैं, क्योंकि ये वोकैबुलरी भी है, ये एंटोनिम भी है और इनके सिनोनिम भी आपके माइंड में फटाफट क्लिक देयर। एक्सक्यूज, किसी भी चीज के लिए एक्यूज करना, एक्वाइट। एलोन, बिल्कुल अकेला। एक आदमी अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, हमारे क्या बोलते हैं? एलोन, अकेला। बट अगर ग्रुप ऑफ पीपल्स है तो टुगेदर। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, फटाफट देखिए कितने अच्छे से आप एंटोनिम करने वाले हैं। और इसकी प्रैक्टिस मस्ट बी कंपलसरी कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन देखिए, बेयरेबल सहनीय, अनबेयरेबल असहनीय। सबको पता है कि किसी को बर्दाश्त करना है तो बेयरेबल और अनबेयरेबल। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा और बैड मीन्स बुरा या गंदा सा। बैड, वेरी बैड बॉय। तो गुड बॉय भी होता है ना यार, तो गुड बॉय होता है तो एंटोनिम में बोल दीजिए कि गुड बॉय, यानी बैड का एंटोनिम गुड। ओके, आई होप क्लियर। यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, वाओ, ये वाली फीलिंग तो सबको बहुत अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल। जैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट दो ना, वो बड़ा खुश हो जाता है, यार यू आर लुक वेरी ब्यूटीफुल, योर लुक्स वेरी प्रिटी। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होता है? अगली, बहुत गंदा सा, बुरा सा, अच्छा ही नहीं दिखता, बहुत अगली है, तो दैट्स व्हाई अगली। इसका एंटोनिम ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर, बॉडी सॉडी बना रखा है, प्रोटीन पाउडर पी के जिम करके बढ़िया वाली बॉडी बनाया, भिड़ जाएगा लड़का तो बवाल मचा देगा। ब्रेव मींस वीर, तो कावर्ड मींस डरपोक, बड़ा डरपोक है, बहुत कावर्ड है, तो कावर्ड डरपोक। ब्राइट चमकीला, डार्क अंधेरा या फिर डल, बहुत अंधेरा सा। ब्राइट चमकीला या सुनहरा, डार्क या डल, जो भी आपको बेटर लगता है एंटोनिम करते जाइए। बैकवर्ड, बड़ा बैकवर्ड। अब दुनिया में सबके सब वीडियो देख रहे हो और सब बोलते हैं इंडिया इज अ वेरी बैकवर्ड कंट्री। अरे यार, टुडे वी आर अ साइन इंडिया, वी आर डेवलप इंडिया, नॉट वी आर बैकवर्ड। तो इसका ठीक एंटोनिम क्या? फॉरवर्ड इंडिया टुडे। बैकवर्ड का एंटोनिम फॉरवर्ड, यानी बहुत आगे निकल चुका है। मोदी जी की स्पीच अगर आप लोगों को याद है ना कि ये साफ सफेदों वाला देश नहीं रह गया, तो क्या रह गया? तो फॉरवर्ड। ओके, बिफोर, पहले। कोई चीज बिफोर हो रही है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? आफ्टर, कुछ देर बाद। सही, हर बार तुम ही पहले आओगे तो नेक्स्ट वन कौन आएगा? तो आफ्टर। बाई, कुछ बाई करना है। मैं भी बड़े दिन से सोच रही हूँ मकान बाई करना है, यकीन मानिए मकान बनता नहीं है मेरे से। तो बाई का मतलब खरीदना और सेल मींस बेचना, यानी बाई करना तो मुश्किल था लेकिन बेचना इजी था। बिटर, बिटर मींस कड़वा, तो स्वीट मींस मीठा। अगर बिटर जो है वो बहुत तीखा सा हो सकता है, बड़ा कड़वा सा हो सकता है, लाइफ के एक्सपीरियंस कड़वे हो सकते हैं, दैट्स बिटर। स्वीट इज अ वेरी वेरी स्वीट, कहते हैं ना योर वॉइस इज अ वेरी स्वीट, you are very sweet, okay, your taste is sweet, तो everyone is an antonym। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि याद कैसे करोगे। मैंने बोला ट्रिक है, ट्रिक है इट्स मीन कि आप देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको ट्रिक
स्ट्रिक्टली मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा हुआ है, हर एक चीज को अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिया हुआ। क्यों अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिया? ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। और अल्फाबेटिक ऑर्डर का बेनिफिट आपको ये होता है कि वो अल्फाबेट्स, अगर आप ग्रामर तैयार कर रहे हैं, अगर आप लैंग्वेज तैयार कर रहे हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव, तो वो अल्फाबेट आपके माइंड में सेट होते हैं कि आपने काउंटिंग सिस्टम याद कर रखा है। और इनकी जितनी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस आपको सेट बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी एग्जाम को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। तो आई होप एवरीथिंग क्लियर। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है आप लोग के साथ कनेक्ट होने की। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।